आपका सेवक आपके बीच में आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 86 यानी कि 86 के लिए उपस्थित है। इस वॉल्यूम को 2 भागों में विभाजित करेंगे। पहले भाग में आपके उन प्रश्नों को सम्मिलित करेंगे जो आपने आरोग्य लहर वॉल्यूम 85 यानी कि 85 के विषय पर पूछे हैं, तथा आपकी चिंता पर चर्चा करेंगे कि पार्कों व गली मोहल्लों में छोटी छोटी उम्र के बच्चे किसी न किसी सेडेटिव पदार्थ का सेवन प्रयोग करते हुए देखे जा रहे हैं। इससे बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है। दूसरा भाग आप द्वारा पूछा गया है कि कहा जाता है कि रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ रहेगा, उस पर कोई क्रिया बताएं पर होगा। अब आते हैं प्रथम भाग के उस प्रश्न पर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा तो किया है, कांग्रेस के समय में तो ऐसा भी नहीं होता था कि ऐसी वेंडर्स के लिए स्कीम लाए हैं। सेवक आपसे सिर्फ यह कहना चाहेगा, मेरे प्रभु, उस समय भी इफेक्टेड लोगों तथा छोटे छोटे व्यवसाय करने वालों को लोन दिए जाते थे तथा दिए जाते रहे हैं। उस स्कीम को डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट के नाम से जाना जाता था। उस पर बैंकों द्वारा 4% ब्याज पर ऋण दिया जाता था तथा वह भी सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज पर, जिसमें पहले ऋण को चुकाया जाता था, उसके बाद इंटरेस्ट पार्ट को किस्तों में चुकाया जाता था तथा उस इंटरेस्ट पार्ट पर ब्याज भी नहीं लगता था। दूसरे प्रश्न के उत्तर में सेवक आपसे यह साझा करना चाहता है कि ऐसी आपदाओं को संभालना तथा इफेक्टेड लोगों का ध्यान रखना हर सरकार की जिम्मेदारी होती थी तथा रहेगी, क्योंकि सरकार को चुनने वाले भी लोअर इनकम क्लास के लोग तथा लोअर मिडिल क्लास के लोग ही अधिकतर होते हैं। जैसा कि आपने वॉल्यूम 85 में देखा होगा कि सरकार ने लोकसभा में बयान दिया जिसके मुताबिक 81 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। अगर लोअर मिडिल क्लास को भी अगर जोड़ें तो तकरीबन 120 करोड़ के करीब हो जाएंगे। दूसरा, सेवक आप सबसे हाथ जोड़कर एवं कान पकड़कर क्षमा चाहते हुए कहेगा कि लोकतांत्रिक सरकारें तभी बनती हैं जब लोग उन्हें चुनते हैं। यह सेवक की नज़र में उसी प्रकार है जैसे माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं, उसका लालन पालन करके इस लायक बनाने में सहयोग करते हैं कि वह बड़ा होकर अपना ध्यान कर सके तथा उसके साथ साथ परिवार के लिए, समाज के लिए, अपने देश के लिए एवं विश्व के लिए जरूरत पड़ने पर सहयोग कर सके। इसी प्रकार लोग नुमाइंदों को वोटों द्वारा चुनते हैं तथा वह मिलकर सरकार बनाते हैं तथा सरकार का कर्तव्य होता है कि उनको मुसीबत में हर तरह का सहयोग करने के साथ साथ उनकी एवं देश की तरक्की का पूरा ध्यान रखें, न कि विरोधियों को हर समय आलोचना में घेरे रखें। तीसरा, आज मीडिया भी ऐसी डिबेट्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है जो आने वाले समय में सेवक की नज़र में लोगों में वैमनस्य बढ़ाने का काम कर सकती हैं, जबकि उनकी डिबेट्स में जो इश्यूज होने चाहिए आज के समय के अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, एडिक्शन ऑफ सेडेटिव आइटम्स, जिससे कि हमारे देश के बच्चे
वयस्क खराब हो रहे हैं, सेहत के हिसाब से भी और पारिवारिक हिसाब से भी। इंक्रीज ऑफ गैम्बलिंग थ्रू गेम एप्स, इंक्रीज ऑफ बैगिंग, अवेलमेंट ऑफ एडल्टेटेड फूड्स, किन्नरों द्वारा रेलगाड़ियों में, बसों में तथा चौराहों पर पैसे मांगना, और वह तरीका भी आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। और साथ साथ पुअर्टी भी एक विषय है। इनके साथ इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, जबकि हमारे देश को काफ़ी समय से रशिया से रिबेट्स मिल रही हैं तथा काफ़ी समय से हमारे को क्रूड ऑयल जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वह भी सस्ता मिलता रहा है 2012-13 के मुकाबले। एक और विषय जो जीएसटी नेसेसिटी आइटम्स पर लगा रहना, यह भी एक बहुत बड़ा इशू है जिससे कि गवर्नमेंट पर चेक किया जा सकता है अगर मीडिया में इन टॉपिक्स पर डिबेट हो तो। फोर्थ एंड लास्ट, सेवक आपसे यह पूछना चाहता है, क्या हम फिर से रूढ़िवादिता की तरफ तो नहीं जा रहे जिसके लिए हमारे संतों, महात्माओं और लिटरेट पीपल्स ने कोशिश की थी, जिनमें संत श्री कबीरदास जी, बाबा एवं प्रथम गुरु श्री नानक देव जी, माननीय एवं वंदनीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आदि आदि ने हमें इससे बाहर निकलने की राह दिखाई थी। अब आते हैं आपकी बच्चों के प्रति चिंता पर। जैसा कि आप इस न्यूज़पेपर कटिंग में जो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली 14/12/2022 की है पढ़ रहे होंगे कि भारत सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2016 के पिछले डायरेक्टिव पर 2018 की सर्वे रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि 1.5 करोड़ बच्चे जिनकी आयु 10 से 17 साल की है, किसी न किसी प्रकार के नुकसानदायक नशे का प्रयोग कर रहे हैं। तथा सीरियल नंबर 2 पर आप पढ़ पा रहे होंगे कि 18 से 75 साल तक के 16 करोड़ वयस्क यानी कि एडल्ट्स अल्कोहल का प्रयोग कर रहे हैं, जिनमें से 5.7 यानी कि 5.7 करोड़ ऐसी स्टेज पर हैं जो अल्कोहल के बगैर नहीं रह सकते तथा उनको मदद की जरूरत है। 3.1 यानी कि 3.1 करोड़ लोग कैनोबीज यानी कि भांग प्रोडक्ट्स का प्रयोग कर रहे हैं। उनमें से 25 लाख लोग ऐसे हैं जो बगैर मदद के या इन चीजों के बगैर नहीं रह सकते तथा 2.26 यानी कि 2.26 करोड़ लोग ओपियम यानी कि अफीम का प्रयोग कर रहे हैं। उनमें से 77 लाख लोगों को मदद की जरूरत है। सेवक यह भी साझा करना चाहेगा कि यह जो पब्लिक लिटिगेशन है, ये एनजीओ बचपन बचाओ आंदोलन जो नोबेल लॉरेट श्री कैलाश सत्यार्थी द्वारा लगाई गई थी, उस विषय पर यह गवर्नमेंट को एफिडेविट सबमिट करना पड़ा है। आप इस कटिंग में जो कि दी टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली 7 जनवरी 2023 की है पढ़ पा रहे होंगे कि यूएस फर्म, यूनाइटेड स्टेट्स की फर्म ने जिसका नाम वेल्स फार्गो है, अपने वाइस प्रेसिडेंट जो कि इंडियन ओरिजिन हैं शंकर मिश्रा जी को सर्विसेज से सैक कर दिया है, क्योंकि उन्होंने जब एयर इंडिया फ्लाइट द्वारा न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रहे थे तो अल्कोहल के नशे में एक माननीय लेडी पर, महिला पर यूरिनेटिंग की थी। सेवक यहां सिर्फ यह कहना चाहेगा कि आप सब घर में इकट्ठे बैठकर खाना खाया करें,
सब समय नहीं खा सकते तो कम से कम रात्रि को अवश्य खाया करें तथा एक दूसरे की समस्याओं को आपस में साझा करा करें। इससे आपका मन हल्का होगा तथा आप ऐसे कार्यों में नहीं जाएंगे। इसके साथ साथ प्राणायाम में लोम विलोम, भ्रामरी तथा हंसने की क्रिया करें तथा नेचुरल खाना खाएं। इससे आपके विचार अच्छे होंगे तथा आपके नशे धीरे धीरे छूटते जाएंगे। साथ ही सेवक प्रार्थना करेगा कि आरोग्य लहर का वॉल्यूम 64 यानी कि 64 जरूर देखें, जिसमें ऐसी एक्सरसाइज साझा की गई हैं जो आपको करने में सहयोग देंगी। अब आते हैं भाग 2 पर, जिसमें आपके इस प्रश्न पर कि रीढ़ की हड्डी को कैसे स्वस्थ व लचीला रखा जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए सेवक आपके साथ बच्ची मिसिज पुनीत कौर को मिलवा रहा है, जो भारतीय मूल की हैं तथा इस समय यूरोप में सेटल्ड है। यह बच्ची आईटी इंजीनियर है। इस बच्ची ने सिंगापुर में मिसिस सिंगापुर ग्लोबल यूनिवर्स टॉप पैनलिस्ट में अपना स्थान बना लिया है तथा इसने 2 खिताब भी अपने नाम किए हैं, मिसिज फोटोजेनिक एंड मिसिज पॉपुलरिटी अवार्ड के नाम से। यह बच्ची इंडिया में अमेज़न में तथा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में काम कर चुकी है तथा सिंगापुर में डीबीएस बैंक सिंगापुर में कार्यरत है। इस बच्ची को ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है तथा हर साल 4 से 5 देशों में भ्रमण करती है। इस बच्ची को नए नए व्यंजन खाने का बहुत शौक है तथा खाने के साथ साथ इसको नए नए व्यंजन बनाने का भी शौक है। अब आते हैं आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए एक्सरसाइज पर, चक्रासन। लेकिन यह बच्ची आपको करके दिखाएगी। उससे पहले सेवक आपको यह बताना चाहता है कि अगर यह बच्ची 30-35 दिन में अपने आप को इतना लचीला बना सकती है तो आप क्यों नहीं बना सकते। प्रयास करते रहने से नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। फिर भी सेवक जैसे पहले कहता आ रहा है, अब भी कहेगा कि आप अपने शरीर के स्वास्थ्य की क्षमता के अनुसार धीरे धीरे इस क्रिया का अभ्यास करते रहें। आपकी मेहनत एवं श्री गंगा मैया जी के आशीर्वाद से आप चुस्त दुरुस्त एवं कांतिवान जीवन बिताएंगे। दृढ़ विश्वास अपने आप पर रखें। यह बच्ची इस आसन को करके दिखाए। इससे पहले सेवक आपसे कहेगा कि आप पीठ के बल लेट जाएं, घुटनों को मोड़ने के साथ साथ पैरों की एड़ियों को नितंबों के पास लाएं। दोनों हाथों को उल्टा करते हुए अपने कंधों के पीछे थोड़ा डिस्टेंस पर रखें, जिससे आपका संतुलन बनने में सहयोग मिलेगा तथा श्वास लेकर कटी प्रदेश यानी कि कमर को एवं चेस्ट को ऊपर की ओर उठाएं तथा अपने हाथों एवं पैरों को नजदीक लाने का प्रयास करें ताकि शरीर एक चक्र जैसा लगे। वापस आते हुए कमर के बल ढीले जमीन पर लेट जाएं। इस आसन से आपकी रीढ़ की हड्डी में लचीलापन तो आएगा ही, वृद्धावस्था भी जल्दी नहीं आएगी। इस आसन से आपके शरीर में स्फूर्ति एवं तेज की वृद्धि होगी तथा आपके हाथों में, भुजाओं में, टांगों में, पैरों में तथा कंधों के मसल्स को ताकतवर बनाने में यह सहयोग करेगा। बच्चियों व बहनों के गर्भाशय से संबंधित विकारों को दूर करने में भी यह आसन सहयोग करता है। यह आसन कमर के दर्द, आंखों के दोष, कानों के दोष, सर्वाइकल प्रॉब्लम, स्पॉन्डिलोलाइटिस तथा श्वास रोगियों के लिए भी वरदान साबित होता है।
यह आसन मोटापा घटाने में भी सहयोग करता है। लेकिन सेवक यहाँ यह जरूर कहेगा कि जिन लोगों को अल्सर, हर्निया प्रॉब्लम या लिवर एनलार्जमेंट या इंटेस्टाइन में ट्यूबरकुलोसिस है वह इसे न करें। अब सेवक आपसे इस वॉल्यूम को समाप्त करने की अनुमति चाहता है। जय हिंद, जय भारत।